एक गांव में दो बहनें नदी किनारे रहा करती थीं। बड़ी बहन गीता के पति की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। इसीलिए गीता के परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। कई दिनों से आमदनी का कोई जरिया नहीं था, जिसकी वजह से परिवार पर संकटों के बादल छाए हुए थे। वहीं छोटी बहन अनीता की शादी एक अमीर घर में हुई थी, जहां बंगला, गाड़ी और पैसों की कोई कमी नहीं थी। पर अनीता जितनी अमीर थी, उतनी ही लालची और कंजूस थी। एक दिन गीता बहुत परेशान थी। माँ, आप परेशान क्यों हो? गीता अपनी बेटी सुधा से कुछ नहीं कहती है। कुछ नहीं बेटा। सुधा घर से बाहर खेलने के लिए चली जाती है। अब तुमसे क्या कहूँ, मेरी बच्ची, घर में 1 रुपए भी नहीं है और मोहन की दवाई भी खत्म हो गई है। सुबह सुबह गीता आंखों में आंसू लिए जल्दी जल्दी अपनी छोटी बहन अनीता के घर जाती है। अनीता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकती हो। तुम्हें तो पता है मोहन की तबीयत ठीक नहीं रहती और ऐसे में उनकी दवाई भी खत्म हो गई है। हाँ दीदी, इस पूरे गांव में आप ही तो मेरी सगी हैं। भला मैं आपकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? सही कहा है, किसी ने परेशानी में रिश्ते ही साथ देते हैं। अनीता, ज्यादा नहीं, बस 100 रुपये ही चाहिए इनकी दवाई के लिए। हाँ दीदी, मैं तुम्हें अभी 100 रुपए दे देती हूँ। बस बदले में तुम मेरे घर पर कल से काम में मेरा हाथ बटाने आया करना। अनीता गीता को पैसे दे देती है। गीता उन पैसों से मोहन की दवाई लेकर घर पहुंचती है। अगले दिन गीता सुबह सवेरे ही अपने घर का सारा काम निपटाकर अपनी बहन अनीता के घर पहुंचती है। अरे दीदी, तुम तो इतना लेट आई हो, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। माफ करना बहन, घर पर सुधा को अकेली छोड़कर आई हूँ। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, अब चलो। सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू और पोछा कर दो। फिर रसोई में बर्तन भी रखे हैं, उन्हें साफ कर देना। और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। गीता तुरंत काम पर लग जाती है। सबसे पहले वह पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाती है। फिर रसोई में जाकर बर्तन मांजती है। उधर अनीता आराम से टीवी देखते हुए अपने कमरे में चाय पीती हैं। अच्छा सुनो, तुमने सारे काम तो कर ही दिए हैं। अब तुम घर जा सकती हो। और सुनो, कल भी तुम काम करने आ जाना। बदले में मैं तुम्हें खाना दे दिया करूंगी। गीता दिन भर काम करके थक जाती है। धीरे धीरे अपनी झोपड़ी पर पहुंचती है। जल्दी अपना काम खत्म करती है और अनीता के घर जाने के निकलने ही वाली होती है कि सुधा रोने लग जाती है। माँ, मुझे ठंड लग रही है। तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? बेटी सुधा, मैं मौसी के घर जा रही हूँ। उन्हें काम में मेरी मदद चाहिए। तुम अपने बाबा के पास सो जाओ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। गीता जल्दी जल्दी अनीता के घर जाने के लिए निकलती है। जब गीता वहां पहुंचती है तो अनीता घर के बाहर ही खड़ी थी। तुमने आने में कितनी देर कर दी? अब इतने बड़े घर का सारा काम पड़ा है और तुम आराम से अपने घर में बैठी थी। नहीं अनीता, वो सुधा को कल रात से बुखार है, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। ठीक है, अब आ ही गई हो तो पहले घर की साफ सफाई निपटा दो। पूरा घर एकदम चमकना चाहिए। फिर रसोई का काम करना। और हाँ, आज खाने में खीर और पूरी बनाना। मेरे पति को केसर वाले खीर बहुत पसंद है। गीता पूरे घर का काम निपटाती है। फिर रसोई में खाना बनाने चली जाती है। वह खाना बनाते बनाते सोच रही थी कि कल अनीता ने कहा था कि वह रोज काम के बदले अनाज दिया करेगी। चलो कोई बात नहीं, कम से कम उसके परिवार को भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। सुधा को भी खीर बहुत पसंद है। गीता खाना बनाती है
और पूरे घर में खाने की खुशबू फैल जाती है। खाने की खुशबू से अनीता रसोई में आती है। अरे वाह दीदी, तूने तो आज बहुत मेहनत कर ली। आज तो मजा ही आ गया। अनीता और उसका पति दोनों बैठे बैठे केसर, खीर और पूरी को खाकर उसका आनंद ले रहे थे। गीता की आंखों में एक आस झलक रही थी। शायद आज अनीता उसकी बेटी सुधा के लिए थोड़ी सी खीर देगी। शाम के वक्त जब गीता सारा काम निपटाकर घर जा रही थी, रुको दीदी, आज तो तुमने बहुत मेहनत की है। आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। यह लो, रात के चावल। अब इसे मेरे घर में तो कोई खाएगा नहीं, तो तुम इसे अपने साथ ले जाओ। इसे तुम्हारे घर सब आराम से खा लेंगे। गीता ने बिना कोई शिकायत के बासी चावल की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी और इस चावल को अपने पति और बच्ची को खिलाया। अब रोज गीता सुबह अपने घर का सारा काम खत्म कर फिर अनीता के घर चली जाती और वहां सारा काम करती। दीदी, आज हमारे खेत से नया अनाज आया। तुम सारा काम निपटा के इन अनाज की बोरी से अनाज साफ करना, और हाँ, टूटे और खराब अनाज और साफ अनाज को अलग कर देना। गीता सारा काम निपटा कर अनाज साफ करने लग जाती है। अनाज साफ करते करते गीता मन में सोच रही थी कि शायद आज उसे भी इस अनाज में से कुछ अनाज उसके परिवार के लिए भी मिलेगा। अनीता, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छा अनाज और टूटा और कंकड़ वाला अनाज दोनों अलग कर दिया है, तुम देख लो। शाम को गीता अपने घर जाने लगती है। अनीता उसे रोकती है। रुको दीदी, ये टूटे हुए चावल हैं। मेरे घर में इसे तो कोई खाता नहीं है, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में इसे आराम से सब खा लेंगे दीदी। अनीता टूटा फूटा टुकड़ों वाला अनाज थैली में डालकर गीता को थमा देती है। गीता ने बिना कुछ कहे अनाज लिया और घर की ओर चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मजबूरी और इस गरीबी में यह टूटे और कंकड़ वाला अनाज भी कीमती है। गीता घर जाकर उसी टूटे अनाज से कंकड़ को अलग कर रोटी बनाती है और अपने परिवार को खिलाती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। गीता अनीता के दरवाजे पर दस्तक देती है, उसके घर का सारा काम निपटाती और रोज लौटते वक्त अनीता गीता को कुछ न कुछ बासी या खराब खाना गीता को दे देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कल तुम सुबह सुबह जल्दी आ जाना। कल मेरी शादी की सालगिरह है और कल मेरे पति ने बहुत बड़ी दावत रखी है। बहुत सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनाने हैं। समझी ना, मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं कल सवेरे जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरी मेहनत से करूंगी। अगली सुबह गीता अपने घर का सारा काम निपटा कर जा रही थी। अचानक उसकी बेटी घर से बाहर आ गई। तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? बेटी, मैं मौसी के घर जा रही हूँ। माँ, पर मौसी के घर तो तुम 9 बजे तक जाती हो, फिर आज इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? आज मौसी की शादी की सालगिरह है। उनके घर पर बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनेंगे, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। मौसी ने मुझे भी बुलाया होगा ना? तो फिर मुझे तो तुम लेकर ही नहीं जा रही हो। अरे बेटी, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चलेगी तो वह घर पे अकेले होंगे ना, इसलिए। ठीक है माँ, आज मौसी के घर ढेर सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ बन रही होगी ना, तो वो मेरे लिए भी देगी ना, तो तुम मेरे लिए भी लेकर आना। माँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम जल्दी आना। हाँ बेटी, मैं जल्दी लौट आऊंगी। और तू सुन बेटा, तेरे पिताजी का ख्याल रखना।
चीता अपनी बेटी के सामने बहाना बनाकर जैसे तैसे चली गई। वह सोच रही थी कि उसकी बहन ने सारे गांव को निमंत्रण दिया, पर उससे एक बार भी नहीं कहा कि अपनी बेटी को भी साथ लाना। अनीता के घर चहल पहल थी। उसके घर पकवान बनने शुरू हो गए थे। गांव के सबसे अच्छे बावर्ची को बुलाया गया ताकि खाने के स्वाद में कोई कमी ना रहे। तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। खीर, पूरी, लड्डू, बर्फी, जामुन, पुलाव, मिठाइयां बन रही थीं। पूरे घर में खाने की खुशबू फैल रही थी। तुम आ गई, अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं, पकवान बनाना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे काम पड़े हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए। आज हमारे घर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले घर की सफाई कर दो। ठीक है बहन, मैं सब कर दूंगी। तुम निश्चित रहो, तुम्हें आज शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। गीत सारा काम जल्दी जल्दी खत्म करती है। मेहमान आना शुरू हो गए। कुछ ही देर में मेहमानों को बिठाकर पकवान परोसे गए। सारा गांव अनीता के घर पकवानों का आनंद ले रहा था। सभी लोग खीर, पूरी, लड्डू और मिठाइयां का आनंद ले रहे थे। पकवानों की खुशबू सब तरफ फैली हुई थी। सबको खाना बहुत पसंद आया। फिर सारे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चले गए, लेकिन अभी भी बहुत सारी मिठाइयां और पकवान बच गए थे। अरे दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया और बहुत सारे पकवान बने। इतने मेहमान आए, पर फिर भी ये देखो, इतने पकवान और मिठाइयाँ अभी भी बच गई। तुम ऐसा करो, इन मिठाइयों को रसोई में ले जाकर अच्छे से जमा दो और उनके बर्तनों के नीचे मिठाइयों का चूरा और शक्कर की परतें हैं, उन्हें अलग करके रख दो। गीता मिठाइयों को रसोई में जमा देती है और मिठाइयों के बर्तनों से चूरा और शक्कर की परतों को अलग कर देती है। गीता सारा काम खत्म करके घर जाने के लिए निकलती है कि अनीता उसे रोककर, दीदी, ये लो मिठाइयाँ का चूरा, अपने घर ले जाओ, सुधा को दे देना, वह खुश हो जाएगी। गीता बिना कुछ कहे वह लेकर अपने घर के लिए निकलती है। आंखों में आंसू लिए बस चली जा रही थी। रास्ते में एक दिव्या ब्राह्मण, जो रोज गांव के बीचों बीच बैठकर ध्यान करते हैं, उन्होंने जब गीता को देखा तो उससे पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? महाराज जी, मुझ अभागन के नसीब में आंसू के सिवा बचा ही क्या है। मैं अपनी गरीबी से तंग आ गई हूँ। हर रोज अपमान झेलते झेलते मेरा दिल पत्थर का हो गया है। यदि आपको मुझ पर दया आती है तो आप मुझे अपनी शक्तियों से मोक्ष दे दीजिए, ताकि मेरी बच्ची अब और मेरी आंखों में आंसू ना देखे। घर पर मेरी बच्ची मेरी राह देख रही होगी कि माँ आएगी और मिठाइयाँ लाएगी, पर मैं तो बस ये शक्कर का चूरा और टूटी फूटी मिठाई लेकर घर लौट रही हूँ। क्या कहूंगी उससे? कह दूंगी कि उसकी माँ दूसरे के घरों की थालियां साफ करती हैं और रोज बदले में बस यह टुकड़े पाती है। महाराज जी, बस आप मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दो। गीता के शब्द मनोन दिव्य ब्राह्मण की दिल तक पहुंच रहे थे। ब्राह्मण ने सब कुछ सुना पर कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में भी मानो दया उतर आई थी। गीता वहां से अपने घर के लिए चलने लगी। महाराज जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मानो उन्होंने गीता की जिंदगी से सारे दुखों को नष्ट कर दिया हो। गीता जैसे ही अपने घर पहुंचती है, उसकी बेटी घर के बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूमियत थी। माँ, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। माँ, तुम मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आई हो ना? अब जल्दी से ये पोटली खोलो ना, मुझे आज मिठाइयाँ और पकवान खाना है। गीता कांपते हाथों से पोटली खोलती है। तभी एक चमत्कार घटना है। उस पोटली में ढेर सारे रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, मेवा और स्वादिष्ट पकवान हैं। उसकी बेटी खुशी से उछल पड़ती है और मिठाइयाँ खाने लगती हैं। वह नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं था। हे भगवान, यह कैसे संभव हुआ? मैं तो सिर्फ शक्कर का चूरा और मिठाइयों का बुरा लेकर आई थी। ये मिठाइयाँ, ये पकवान कहाँ से आ गए हैं भगवान?
गीता समझ ही नहीं पा रही थी कि यह कैसे हुआ। गीता जब घर में जाती है तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था और इतना ही नहीं, उसके पति जो बहुत दिनों से बीमार था, अब वह भी एकदम स्वस्थ हो गया था। ये कैसा चमत्कार है, ये घर सोने चांदी से कैसे भर गया और आप ठीक हो गए। अरे गीता, यह कैसा चमत्कार है। कल तक तो मैं उठ भी नहीं पा रहा था, आज बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूँ। उसकी बेटी और पति गीता से सवाल पर सवाल पूछता है। ये सब उन दिव्य ब्राह्मण की वजह से हुआ है, उनकी वजह से हमारा जीवन बदल गया। फिर गीता रास्ते में जो हुआ वहां सब बताती है। उस दिन से सब कुछ बदल गया। जिस परिवार में बस गरीबी देखी थी, आज उनका जीवन खुशियों से भर गया था। अगली दिन गीता और उसका परिवार गांव का सबसे सुंदर घर खरीद लेता है और वहीं रहने लगे। 5 दिन बीत गए। गीता और उसका परिवार खुशी से रह रहे थे। गीता के चेहरे पर अब चिंता की नहीं, बल्कि खुशी की लकीरें थीं। इधर अनीता अपने घर में बैठी सोच रही थी कि गीता काम पर क्यों नहीं आ रही है। अरे 5 दिन हो गए दीदी, काम पर नहीं आई। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई या फिर कुछ और बात है। इतना सोच के अनीता अपने नौकर को गीता के घर भेजता है। उसका नौकर जी हजूरी करता हुआ गीता के घर जाता है। वहां जाकर जो नजारा देखा है वह देखकर चौंक जाता है। वह दरवाजे से ही घर में झांकता है तो देखता है कि गीता अपनी बेटी के साथ बैठी है। वह नौकर भागा भागा अनीता के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मालकिन, यह तो चमत्कार हो गया। आपकी बड़ी बहन तो बहुत अमीर हो गई। पूरा घर सोने चांदी से भरा पड़ा है। क्या यह सब कैसे हुआ? यह सब धन और वैभव कहाँ से आ गया? वह भी रातों रात इतनी अमीर कैसे हो गई? यह रहस्य तो मुझे जानना ही होगा। सुनते हैं जी दीदी, अचानक रातों रात धनवान हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ सब कुछ कैसे हुआ। अरे वाह, यह तो खुशी की बात है। तुम्हारी दीदी ने तो बहुत दुख देखे हैं। पर यह सब रातों रात कैसे हो गया? यह सब तो तुम्हारी दीदी ही बता सकती हैं। तुम उन्हीं से पूछ लो। अनीता ने ठान लिया था कि अब वह इस रहस्य से पर्दा उठा के रहेगी। वह गीता के घर की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर जब उसने देखा कि उसका घर तो महल बन गया है, यह देखकर उसके मन में जलन और हैरानी दोनों भर गए। फिर वह घर के अंदर गई। अरे दीदी, तू काम पर नहीं आ रही थी तो मुझे तेरी चिंता हो रही थी। पर यह सब कैसे हुआ? तू इतनी अमीर कैसे बन गई? जरा मुझे भी तो बता। सुन अनीता, तुम जो मुझे बासी खाना रोज देती थी, वैसे ही उस दिन तूने मुझे वह मिठाइयाँ का चूरा दिया। उस दिन मुझे गांव के बीचों बीच वह दिव्य ब्राह्मण मिले। मैं अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताई और उन्हीं की वजह से यह सब बदल गया। अनीता को गीता के घर और संपत्ति देखकर जलन होने लगी और उसका लालच और बढ़ गया। अगले दिन अनीता ने ठान लिया कि उसे अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा अमीर बनना है। उसके अंदर का लालच उसे चैन से बैठने भी नहीं दे रहा था। ये जी, मुझे सब पता चल गया कि गीता दीदी कैसे इतनी अमीर हो गई। हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना होगा। पर अनीता, हम तो पहले से ही अमीर हैं। हमें यह सब करने की क्या जरूरत है? नहीं जी, गीता दीदी के पास पहले कुछ भी नहीं था। मेरे सामने उनकी कोई औकात नहीं थी, लेकिन आज वह हमसे भी ज्यादा धनवान हो गई। अनीता के पति ने उसे बहुत समझाया, पर अनीता के सर पर लालच सवार हो चुका था। उसी दिन वह गीता के घर गई और झूठे आंसू बहाने लगी। दीदी, मेरे पति के कारोबार में मुसीबत आ गई है। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे तेरे घर पर काम पर रख लो। जैसे मैं तुमसे काम कराती थी वैसे ही मैं भी कर लूंगी। तू क्यों चिंता करती है? तू तो मेरी सगी बहन है। तू बोल बहन, मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। नहीं दीदी, तुम बस मुझे काम पर रख लो, बदले में तू मुझे खाना दे देना। अनीता, मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं।
फिर भी तू कहती है तो तू आ जाना कल से काम में मेरा हाथ बटाने। गीता साफ दिल की थी। उसने अनीता की बातों से उसके इरादे समझ लिए थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह अनीता गीता के घर पहुंच गई। मन में बस एक ही ख्याल कि बस किसी भी तरह वही चमत्कार दोहराया जाए। अरे अनीता, तू आ गई, बहुत सारा काम पड़ा है, तू घर साफ कर दे, मैं रसोई का काम करती हूँ। हाँ हाँ दीदी, मैं सारा काम कर लूंगी। अनीता सारा काम खत्म करने के बाद जब शाम को घर जाने का समय हुआ, गीता मावा मिष्ठान एक ठेले में भरकर लाई। ले अनीता, यह गरम खाना और मिठाई अपने साथ ले जा। नहीं दीदी, तुम मुझे वही देना जो मैं तुझे दिया करती थी। बासी सूखा सड़ा खाना में यह सब नहीं लूंगी। गीता यह सुनकर चौंक गई, लेकिन अनीता की जिद इतनी मजबूत थी कि आखिरकार वह बांसी और सड़ा हुआ खाना ही अपने साथ ले गई। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। गीता के घर वह सारा काम किया। अब ऐसा करते करते लगभग 1 महीना हो गया। वह रोज काम करने आई और बासी खाना अपने साथ ले जाती। गीता सोच में पड़ गई कि आखिरकार अनीता ऐसा क्यों कर रही है। अब तो काफी दिन हो गए दीदी के यहाँ काम करते करते, अब मुझे भी वही करना पड़ेगा जो उसने किया था। मैं गांव के बीच में जो महाराज है उनके पास जाऊंगी और वही बोलूंगी जो उसने कहा था। मैं उससे भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। ये सोचते सोचते अनीता के कदम तेज हो गए। उसका मन लालच से भर गया था और वहां उन्हें दिव्या ब्राह्मण के पास पहुंची और वहां जोर जोर से रोने लगी। हे दिव्य ब्राह्मण, मैं बहुत गरीब हूँ और रोज अपनी बड़ी बहन के यहाँ काम करने जाती हूँ, पर वह कभी मुझे खाना नहीं देती, हमेशा बासी ही देती है। हे दिव्य ब्राह्मण, मैं अब बहुत दुखी हो चुकी हूँ। आप मुझे मेरे इस जीवन से मुक्ति दे दीजिए। मैं इस दुखी जीवन से परेशान हो गई हूँ। तभी महाराज जी ने आंखें खोली। तुम एक झूठी और लालची इंसान हो। अरे मूर्ख स्त्री, तेरे मन में जलन भरी हुई है और तू चाहती है ना कि मैं तुझे इस जीवन से मुक्ति दे दूं। मैं अभी मेरी शक्तियों से ऐसा करता हूं। तुझे अब पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधी हो गई थी। अनीता जल्दी जल्दी बाहर से भाग जाती है और अपने घर जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि उसका आलीशान घर झोपड़ी में तब्दील हो चुका था। सारा धन पत्थर हो गया था। लालच के कारण अनीता ने अपना हंसता खेलता जीवन तबाह कर लिया। इसीलिए कहते हैं, लालच करना बुरी बात है। दोस्तों, इस कहानी को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आपको यह कहानी कैसी लगी, यह मुझे कमेंट करके जरूर बताना।